सेक्स के समय ध्यान रखें कहीं गर्भ न ठहर जाए। आजकल के युवा जितनी जल्दी फ्रेंडशिप करते हैं उतनी ही जल्दी रिलेशन भी बना लेते हैं, जिसका नुकसान उन्हें ताउम्र भुगतना पड़ सकता है। कई बार तो सावधानी बरतने के बावजूद गर्भ ठहर जाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे सलाह लें। ऐसे में घर में पता चलने के डर से व समाज में बदनामी से बचने के लिए वे केमिस्ट से एबॉर्शन पिल्स ले आते हैं, जिसके उनके शरीर पर घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो जान जाने का खतरा बन जाता है। ऐसे में जरूरत है ये समझने की कि यहाँ तक नौबत ही न आए, और अगर आ भी गई है तो डरे नहीं बल्कि प्रॉब्लम को फेस करें और किसी अनुभवी डॉक्टर से संपर्क करके ही एबॉर्शन करवाएं। इस संबंध में फोर्टिस हॉस्पिटल की सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डा. बंदिता सिन्हा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भारत में अविवाहित युवतियों के एबॉर्शन के केसेज पहले की तुलना में काफी बड़े हैं, क्योंकि आज वे जल्दी जल्दी पार्टनर चेंज करने में विश्वास करने लगे हैं। ऐसे में वे खुद की फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण जोश में आकर होश खो बैठते हैं, जिससे उनके सामने जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे इससे निजात पाने के लिए जहां कहीं से भी एबॉर्शन पिल्स अरेंज करते हैं, चाहे इसके लिए कितने ही पैसे खर्च हों, वे देने के लिए तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, कई डॉक्टर्स भी इस स्थिति का फायदा उठाकर मरीज से ढेरों रुपए ऐंठने में नहीं सकुचाते। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पिछले 3-4 साल से सरकार ने एबॉर्शन पर बैन लगाया है कि अगर कोई भी डॉक्टर एबॉर्शन करते हुए या फिर एमटीपी पिल्स देते पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप सिर्फ एमटीपी मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम और अस्पताल में ही गर्भपात करवा सकते हैं। रोग का खास कारण ये भी पुरुष प्रधान देश में यही माना जाता है कि अगर वंश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए परिवार में पुत्र का जन्म होना बहुत जरूरी है। ऐसे में जब परिवार वालों को सोनोग्राफी के माध्यम से यह पता चलता है कि गर्भ में बेटी है तो वे डॉक्टर को मुमांगी रकम देकर एबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा के 70 गांवों में पिछले कुछ सालों से लड़कियों ने जन्म नहीं लिया। आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं कि वहां पता लगते ही कि गर्भ में लड़की है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ स्थितियों में युवतियों व महिलाओं को बिना परेशानी के एबॉर्शन कराने का अधिकार है, जो है अगर युवती या महिला जबरदस्ती किसी के यौन शोषण का शिकार हुई है और वह इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे एबॉर्शन करवाने का पूरा अधिकार है। यदि इससे महिला या युवती के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, अगर यह पता लगे कि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा और उसे 9 माह तक गर्भ में रखना सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी एबॉर्शन करवाया जा सकता है। इसे डॉक्टरी भाषा में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? एमटीपी प्रक्रिया, जिसमें डॉक्टर की देखरेख में एबॉर्शन को अंजाम दिया जाता है, को हर डॉक्टर अंजाम नहीं दे सकता। सिर्फ अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट या सिर्फ वे डॉक्टर्स जिन्होंने एमटीपी की ट्रेनिंग ली होती है इसे अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि वे जरूरत पड़ने पर अपने अनुभव के बल पर स्थिति को संभाल सकते हैं। डॉक्टरी देखरेख में एबॉर्शन 2 तरीके से होते हैं। एबॉर्शन पिल्स, इस तरीके से एबॉर्ट करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि कितने माह का गर्भ है। अगर गर्भ 6 से 8 सप्ताह के बीच है तो उसे पिल्स द्वारा रिमूव किया जा सकता है और इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है। एमटीपी पिल डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है। ये पिल असल में गर्भाशय से पदार्थ को बाहर निकालने का काम करती है। डॉक्टर बताते हैं कि दवाएं कितने समय के अंतराल में लेनी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही पूरे कोर्स को खराब कर सकती है। सिर्फ दवाएं लेने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि डॉक्टर 15 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाता है, जिससे कट सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। अगर कोई पीस वगैरह रह गया होता है तो इस प्रोसेस को पुनः दोहराया जाता है या फिर सर्जरी से बाहर निकाला जाता है। सर्जरी से इसमें बेहोश करके एबॉर्शन किया जाता है। इसे तब किया जाता है जब 8 सप्ताह से ज़्यादा का गर्भ हो चुका होता है, क्योंकि इसके बाद पिल्स असर नहीं करती। इसे डायलेशन एंड क्रूटेज प्रोसेस कहते हैं। इसमें आप डॉक्टर्स की देखरेख में रहते हैं और आपको प्रॉपर केयर मिलती है। ये काफ़ी सेफ प्रोसेस माना जाता है। डॉक्टर से करवाना क्यों फ़ायदेमंद? गर्भपात के लिए केमिस्ट वगैरह से दवा लेना हानिकारक होता है, क्योंकि उन्हें आपकी इंटरनल स्टेज के बारे में तो पता नहीं होता, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का भय रहता है। इससे आपकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। कभी कभी ओवर ब्लीडिंग होने से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। अगर आपको अस्थमा, अनीमिया वगैरह की शिकायत है तो डॉक्टर चेकअप के बाद ही बताते हैं कि गोली देना सही रहेगा या नहीं। यहाँ तक कि सर्जरी के वक्त कंसल्ट फॉर्म भी भरवाया जाता है, जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है। ये भी बताया जाता है कि आपको ऑपरेशन के कितने दिन बाद दिखाने के लिए आना है। इससे आप काफ़ी सेफ रहते हैं।
एबॉर्शन के बाद क्या क्या सावधानियां बरतें? इस दौरान भारी चीजें उठाने व झुकने वगैरह से थोड़े समय तक परहेज करना चाहिए। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन भूलकर भी न करें। डाइटिंग न करें, क्योंकि इस दौरान लंबे समय तक भूखे रहना सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। एकदम से सेक्स न करें, खुद को थोड़ा समय दें, क्योंकि कई बार ऐसा करने से दोबारा प्रेगनेंसी का खतरा बन जाता है।